हमारे शरीर में होता है तो हमारे शरीर को एकदम कमजोर कर देता है। क्योंकि अगर एड्स किसी व्यक्ति को हो गया तो वो कैसे पता करेगा कि उसको एड्स हो चुका? अगर माँ को एड्स होगा तो बच्चे को भी एड्स हो जाएगा प्रसव या स्तनपान के द्वारा। ये वायरस शरीर में सक्रिय हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी CD4 यानी टी हेल्पर कोशिकाओं को नष्ट करेंगे। अगर एड्स हो गया तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तेरा ही मनेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। सिर्फ एक गलती और पूरी जिंदगी खत्म। दुनिया में लाखों लोग एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं जिसका कोई इलाज आज तक नहीं मिला। नाम है एड्स। सबसे डरावनी बात ये नहीं कि ये बीमारी जानलेवा है, डरावनी बात ये है कि आज भी लोगों को इस बीमारी के बारे में सही जानकारी नहीं है। कई लोग शर्म की वजह से टेस्ट नहीं करवाते तो कई लोग अफवाहों पर भरोसा करते और इसी अज्ञानता की वजह से हर साल हजारों जिंदगियां खत्म हो रही। तो मेरे दोस्त ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और ये वीडियो खासकर आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त और आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। तो प्लीज इस वीडियो को उन तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में एड्स का पूरा खुलासा करेंगे। एड्स की हर जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बात करें अगर हम एड्स की, तो एड्स एक गंभीर और जानलेवा बीमारी यानी एक ऐसी बीमारी जो पता भी नहीं चलेगा, आपके शरीर में हो जाएगा और आपकी जान तक ले लेगा। एड्स HIV नामक वायरस के वजह से होता है जिसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यह रोग जब हमारे शरीर में होता है तो हमारे शरीर को एकदम कमजोर कर देता है। क्योंकि हमारे शरीर में होता है प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता। लेकिन जब किसी व्यक्ति को एड्स होता है तो उस व्यक्ति में वो क्षमता यानी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम हो जाती है, जिसके कारण उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो जाएगा और वो एक नॉर्मल बीमारी, छोटी भी बीमारी में उसकी जान जा सकती है। तो मेरे दोस्त ये कोई आम बीमारी नहीं है, एक लाइलाज जानलेवा खतरनाक बीमारी है जिसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स यानी पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब जैसा कि हमने कहा एड्स एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है HIV वायरस। बात करते हैं HIV क्या। तो HIV या एक CD4, याद रखना ये एक ऐसा वायरस है जो हमारे शरीर में मौजूद CD4 कोशिका यानी जिसको T सेल कहते हैं, हेल्पर कोशिका कहते हैं, वो उसको नष्ट कर देता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है HIV वायरस जो हमारे शरीर के अंदर आकर हमारी CD4 सेल यानी T हेल्पर कोशिकाओं को नष्ट कर देगा और ये वो कोशिकाएं हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब सवाल ये शरीर में आता कैसे है और कैसे हमारे शरीर को ये नुकसान पहुंचाता है, कैसे एड्स उत्पन्न करता है। तो देखिए सबसे पहले HIV हमारे शरीर में आएगा, फिर हमारी टी हेल्पर कोशिकाओं पर हमला कर देगा ताकि जो हमारी CD4 कोशिकाएं वो नष्ट होने लगे। और जैसे ये कोशिका नष्ट होने लगती है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ही कम हो जाता है। शरीर अन्य रोगों और संक्रमण से लड़ने में असमर्थ हो जाता है और इसी चरण में ये अवस्था कहलाता है एड्स, यानी आपका वो खतरनाक बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं। और ये हुआ किसके वजह से? HIV वायरस के वजह से, जो किसको नुकसान पहुंचाता है? CD4 कोशिका यानी टी हेल्पर कोशिका को। ये उन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे बात करें अगर एड्स किसी व्यक्ति को हो गया तो वो कैसे पता करेगा कि उसको एड्स हो चुका या एड्स के लक्षण क्या है जो शरीर में दिखाई दे। तो आपको बता दें शुरुआती में तो आपको कोई लक्षण दिखाई ही नहीं देगा कि आपको एड्स है, लेकिन धीरे धीरे वो लक्षण आपके सामने आएगा, जैसे लगातार बुखार का रहना, लगातार दस्त लगना, वजन का बहुत तेजी से घटना, बहुत अत्यधिक थकान या कमजोरी महसूस होना, रात में पसीना आना, लिम्फ नोड्स में सूजन हो जाना, बार बार संक्रमण जैसे टीबी, निमोनिया, ये सारी चीजें होना, त्वचा पर दाने या धब्बे या फंगल इन्फेक्शन का होना, ये एड्स के लक्षण है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स होता है तो उसके शरीर में ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अब सवाल एड्स कैसे फैलता है? एड्स से फैलेगा कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में? तो मेरे दोस्त पहला है असुरक्षित यौन संबंध। अगर कोई व्यक्ति विदाउट कॉन्डम सेक्स करता है या एक पार्टनर को आपका एड्स है तो वो उस पार्टनर से उस पार्टनर के पास चला जाएगा जिससे वो यौन संबंध बनाया है। इसीलिए ध्यान रखना है यौन संबंध बनाते वक्त कॉन्डम का इस्तेमाल जरूर करना है। तो पहला
याद रखना, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से एड्स फैलता है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और आप उसका ब्लड बिना जांच किए अपने शरीर में चढ़ा लिए तो उस व्यक्ति से एड्स आपके शरीर में चला आएगा, यानी वो वायरस जो उसके शरीर में था संक्रमित व्यक्ति के, अब आपके शरीर में आ गया एड्स उत्पन्न करने के लिए। तो इसीलिए ब्लड चढ़वाने से पहले एक बार जांच जरूर कराएं। तीसरा, संक्रमित सुई, सिरिंज या ब्लेड के उपयोग से। अगर आप संक्रमित सुई, सिरिंज या ब्लेड का उपयोग करते हो तो भी एक शरीर से दूसरे शरीर में ये वायरस फैल सकता है। और चौथा है मां से बच्चे में। अगर मां को एड्स होगा तो बच्चे को भी एड्स हो जाएगा प्रसव या स्तनपान के द्वारा। अब सवाल है एड्स कैसे नहीं फैलता, इसको लेकर बहुत सारे मिथ भी हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स है, हम हाथ मिलाएंगे तो वो फैलेगा, गले लगाने से फैलेगा, साथ बैठने से फैलेगा, भोजन साझा करने से फैलेगा, खांसने या छींकने से फैलेगा, मच्छर के काटने से फैलेगा, शौचालय के उपयोग से फैलेगा, किस करने से फैलेगा, तो नहीं। एड्स यौन संबंध बनाने से फैलता है। ये रक्त के यानी आपके शरीर में जो लिक्विड है उसका अगर एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण होगा तो ये बीमारी फैल सकता है। लेकिन हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ बैठने, भोजन साझा करने, खांसने, छींकने, मच्छर के काटने, इनसे ये रोग एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाता। तो प्लीज इन मिथ को मत पालो, एड्स के बारे में सही जानकारी रखो ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप आगे चलकर आप सही रास्ते पे रहो, इन रोगों से आप लड़ सको, इनसे बच सको। मेरे दोस्त, अगर बात करें एड्स के बारे में तो हमने आपको सब कुछ बताया, लेकिन मेरे दोस्त आपका एक सवाल होगा कि मैम एड्स का पता कैसे लगाएंगे कि हमें एड्स है या नहीं। तो इसके लिए जांच है। इसके लिए एड्स के लिए सबसे बड़ा जांच है एचआईवी एंटीबॉडी टेस्ट, जिसको एलिसा, ELISA कहते हैं। एलिसा का पूरा नाम E फॉर एंजाइम, L फॉर लिंक्ड, I फॉर इम्यूनो, S फॉर सॉर्बेंट, A फॉर एसे। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ये एड्स को जांच करने का एक तकनीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे जांच है जिसके द्वारा हम एचआईवी या एड्स का पता लगा सकते हैं। दूसरा वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, तीसरा एचआईवी आरएनए टेस्ट यानी पीसीआर, और चौथा CD4 काउंट टेस्ट। क्योंकि आपको पता है कि एचआईवी वायरस आपके CD4 कोशिकाओं को नष्ट करता है, तो इसकी संख्या को काउंट करके भी हम एड्स का पता लगा सकते हैं। तो यहां पर हमने एड्स के बारे में ये जानकारी दिया। उसके बाद जानते हैं एड्स के चरण, ये कैसे फैलता है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आपको एड्स होगा। सबसे पहले एचआईवी आएगा, यानी वायरस शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन इस चरण में लक्षण नहीं दिखेंगे। आपके शरीर में एचआईवी वायरस आ गया, शुरुआत में आपको कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा। ये वायरस शरीर में सक्रिय हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी CD4 यानी टी हेल्पर कोशिकाओं को नष्ट करेंगे। जब टी हेल्पर कोशिका नष्ट हो जाएगा और इनकी संख्या, CD4 कोशिकाओं की संख्या 200 से कम हो जाएगा, तब इस गंभीर रोग को, इस अवस्था को एड्स अवस्था कहते हैं। CD4 कोशिकाएं बहुत कम हो जाती हैं, जिससे कई गंभीर रोग आसानी से हो जाएंगे। और चौथा, अंतिम अवस्था, उचित उपचार न मिलने पर मृत्यु हो सकती है। यानी अगर आप एड्स का सही तरीके से इलाज नहीं कराओगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, तुरंत पता करते ही कि अगर हमें एड्स है तो उसका सही तरीके से जांच, इलाज और जो सावधानियां डॉक्टर बरतने को बोलता है उनको पालन करना होगा, उन चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर एड्स के उपचार की बात करें तो मेरे दोस्त, जैसा कि हमने स्टार्टिंग से बोला, एड्स का कोई इलाज नहीं, लेकिन दवाएं ART, एंट्री रिट्रोविरल थेरेपी से वायरस की वृद्धि को रोका जा सकता है और रोगी का जीवन लंबा व स्वस्थ किया जा सकता है। यानी देखो, मरना तय है। अगर एड्स हो गया तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों तेरा ही मनेगा। लेकिन बस इन दवाओं का इस्तेमाल करके आप क्या है, आपकी जिंदगी को बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर कल मरने वाले थे तो दवा खाने के बाद परसों मरोगे, बस इतना किया जा सकता है। क्योंकि एड्स का कोई इलाज नहीं है। इसीलिए कहे कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो सीधे आपका जान लेगा, जिसमें बीच में कोई रास्ता नहीं है बचने का। या तो जान जाएगा या तो आप बच के रहिए। अब एड्स से बचाव के लिए हमें क्या करना है, तो भैया हमेशा सुरक्षित यौन संबंध बनाना है। एक से ज्यादा पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना है, एक ही साथी के साथ संबंध रखें। हमेशा नई और स्टेरल सिरिंज का उपयोग करें। जब भी आप हॉस्पिटल में जाए तो ध्यान से देखें डॉक्टर जिस सिरिंज का
इस्तेमाल कर रहा, कहीं वो पहले इस्तेमाल किया हुआ तो नहीं है। हमेशा नया और स्टेरल सिरिंज का ही इस्तेमाल करना है। संक्रमित रक्त चढ़ाने से बचे, गर्भवती महिला की एचआईवी जांच जरूर कराएं और जन जागरूकता फैलाएं, भेदभाव न करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान तक पहुंच सके, एड्स के बारे में उनको सही जानकारी मिल सके। बाकी आपको बता दें, एड्स को देखते हुए पूरे विश्व में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब तक एड्स का कोई पूर्ण इलाज नहीं मिला है। समय पर जांच और उपचार से एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति लंबे समय तक जीवन जी सकता है। जागरूकता ही बचाव है, तो भेदभाव न करें, सहयोग करें एक साथ। और सिर्फ एक चीज बोलेंगे, एचआईवी वायरस के कारण होने वाली गंभीर बीमारी है एड्स, जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। इसीलिए एड्स से बचे, एड्स से सावधान रहे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों को जागरूक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर इसी तरीके से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको हर एक मोस्ट इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।